वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो संख्या है हमारे पास 81, 81। तो 81 जो संख्या है इसमें हमने क्या लिखना है कि इसका अगर वर्ग करते हैं 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो 81 का प्रश्न का हल करते हैं। 81 का इकाई का अंक क्या है, 1। और 81 वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा। 81 का वर्ग किया हमने, तो इसका इकाई का अंक जो है इसका वर्ग करते हैं हम, 1 आएगा। बस ये हमें यहाँ पर देखना है। चलो एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम। 272 है हमारे पास, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 272 का इकाई का अंक क्या है, 2। तो 272 के वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे हम और ये 4 होगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को करेंगे कि जो इकाई का अंक दी गई संख्या में जो इकाई का अंक होगा उसका ही हम वर्ग करके देखेंगे। तो इसके वर्ग में इकाई का अंक ये आएगा। इकाई के अंक का ही हम वर्ग करते हैं, तो इकाई का अंक जो है वर्ग संख्या में इकाई का अंक हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसके 10 भाग हैं, 2 भाग हमने कर लिए हैं, 10 भाग हैं, उन्हें हम इसी प्रकार से करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ये हमें पता है, दिया हुआ है प्रश्न में ही। इसका कारण देना है, हमें कारण देना है इसका। तो यहाँ पर हमें पता है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका इकाई का अंक 7 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। इसलिए हम बिना कुछ इसके फैक्टर किए, बिना गुणनखंड किए, बिना वर्गमूल निकालने की कोशिश किए हम सीधे ही बता सकते हैं कि ये संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, क्योंकि इनके अंत में 2 है या 3 है या 8 है या 7 है। अब बात आती है बाकी संख्याओं की। ये संख्या है, ये है और ये है और ये है। हम देखते हैं कि इसमें अंत में कितनी शून्य है, 3 जीरोज लगे हुए हैं। यहाँ पर 1 जीरो लगा है, यहाँ पर भी 1 जीरो लगा है। तो हमने ये भी देखा था कि जिन संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या विषम हो, जैसे 1 शून्य हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो, वे संख्याएं भी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो इसलिए ये संख्याएं भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ इसका जो कारण है वो स्पष्ट हो जाता है कि क्यों ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हमें ये पता है कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। तो यहाँ पर जो संख्याएं विषम होंगी उनका वर्ग भी विषम ही होगा और जो सम संख्याएं होंगी उनका वर्ग सम होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक संख्या है विषम संख्या और एक ये संख्या है विषम संख्या। देखो इसके अंत में 1 है, यहाँ पर 9 है, तो इनके जो वर्ग होंगे वो विषम होंगे। 431 और 7779 का वर्ग विषम संख्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। प्रतिरूप दिया हमें, एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न का हमने अवलोकन करना है, ध्यान से देखना है कि 11 का वर्ग आएगा 1 2 1 121, 101 का वर्ग आएगा 1 0 2 0 1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या रहा है हमारे पास,
फिर 1001 है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 0 0 2 0 0 1, तो बीच में जो आ रहा है वो 0 0 आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास आ रहा है 2 2 2, शुरू में 1 1 1 1 1 1, 1 0 है तो 1 0 आई, 2 0 थी तो 2 बार 0 आया, 3 0 थी तो 3 बार 0 आएगा, 1 2 3 1 2 3, बीच में आ गया 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार 0 हमारे पास, तो 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6 बार 0 आएगा, फिर 2 आएगा सेंटर में, फिर 6 बार 0, 1 2 3 4 5 और 6 बार 0 आया, और फिर 1। तो इस पैटर्न के आधार पर, इस प्रतिरूप के आधार पर ये हमारा उत्तर बन जाता है।